डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन अब करीब आने वाला है। उसके साथ साथ जो लोग अगले साल भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल उनके मन में ये रहता है कि टॉपर्स की आंसर शीट, जो लोग टॉप करते हैं यूपीएससी में, बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करते हैं, उनकी आंसर शीट किस तरह की होती है, कैसा आंसर वो लिखते हैं और हम ऐसी क्या कमी हमारी रह जाती है जिसके चलते हम लोग मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या हमारा आंसर एक बेहतर आंसर कैसे होना चाहिए। इस चीज को लेकर थोड़ा सा हम लोगों को समझना है ना। तो मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों के दिमाग को या आपके माइंड के थॉट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई टॉपर्स जो होते हैं, है ना, जो ये लोग क्वालिफाई करते हैं, इनकी कॉपी में ऐसा खास क्या होता है ना, जो आप लोगों की कॉपी में नहीं होता, या जो खास करके जो वो लोग जिन्होंने मेंस दिया और वो लोग फेल हो गए, उनके कॉपी में ऐसा क्या कमी देखने को मिलती है। पहली चीज तो ये है कि जब आप आंसर के खूबियां जान लेंगे ना, तो वहीं से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे एक आंसर वो होता है जो प्रश्न की मांग के अनुरूप हो, है ना। प्रश्न की जो मांग रही हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने आंसर लिखा है तो आपका आंसर बेहतरीन आंसर के तौर पर हो सकता है ना। प्रश्न के अलावा प्रश्न की जो मांग थी वो छोड़कर आपने बाकी कुछ बहुत कुछ लिख दिया है, शब्द सीमा का भी उल्लंघन कर दिया है, तब भी फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है, उसमें मार्क्स आएंगे नहीं। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इवन मैं कहता हूं कि अगर 150 वर्ड पूछे हैं तो 120 से 30 वर्ड में अपना आंसर कंप्लीट करो। इसके दो फायदे हैं, एक टाइम कम लगेगा, और दूसरा जिसको आता है ना वो उतने में ही अपनी बात को अच्छे से रख देगा, और जिसको नहीं आता है ना तो फिर वो 150 की जगह 200 वर्ड भी लिख लेगा ना, तो उससे भी कोई खास बात होने वाली नहीं। तीसरा, अगर आप लोग देखेंगे जो आपको लिमिट दी होती है कि इसके अंदर आपको आंसर लिखना है, इस लिमिट को आप लोगों को नहीं तोड़ना है। आंसर अगर आप तोड़ देते हो इस लिमिट को, ये चीज टॉपर्स नहीं करते हैं। टॉपर्स वो लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई यूपीएससी ने हमारी सीमा को चेक करने के लिए इन चीजों को, इन लाइनों को लगाया है। अगर हम यहां पर अपनी बाउंड्रीज का पालन करेंगे, यहां पर अपनी सीमा का पालन करेंगे, तो फिर हम लोग आगे चलकर जो है कल को सर्विस में रहते हुए भी हम अपनी लिमिटेशन का वायलेशन नहीं करेंगे, है ना। तो इस चीज को चेक करने के लिए ये चीज की गई। चौथा, जिन लोगों को पेनाल्टी से बचना होता है, दंड से बचना होता है, वो किसी भी धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी आंसर कॉपी में या अपने आंसर्स में अपनी गरीबी का रोना नहीं रोते, है ना। अपने धर्म के बारे में उल्लेख ज्यादा नहीं करते, अपने बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं करते। कई लोग लिखाते हैं आंसर में, जबकि ये बचकाना टाइप की चीजें हैं कि आप यूपीएससी के लेवल का एग्जाम दे रहे हो और आप एग्जामिनर को ये कह रहे हो कि मेरी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ज्यादा खराब है और आप इसको नंबर दे दीजिए। तो ये ठीक नहीं है, ये चीजें अगर आप नहीं करते हो तो ठीक रहता है। दूसरा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग नहीं लिखते हैं, है ना, सरकार के खिलाफ वो लोग नहीं लिखते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट वो नहीं लिखते हैं। कोई भी फैक्ट अगर उनको देना है ना तो जस्टिफाइड फैक्ट होता है, वो हवा में बातचीत नहीं की गई होती कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है या उसने ये बात कही। वो विद फैक्ट के साथ लिखते हैं कि किसने कही, कब कही और क्यों कही, है ना। ये डायमेंशन के साथ वो अपनी चीजों को रखते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप ये चीजें करते हो, उनकी कॉपी देखते हो आप, तो आपको लगता है कि भाई ये चीजें हम नहीं कर रहे हैं, है ना। एक तो आपका जवाब, जैसे मान लीजिए, देखो दो तरह के, तीन तरह के सवाल आप लोग समझ सकते हो। एक प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है ना, बहुत अच्छे से पता है, तो उसको आप टाइमली लिख लेते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्ट्रक्चर भी अच्छा बना देते हो। दूसरा, जिस सवाल के बारे में आपको 50% पता है, तो आप क्या करते हो, 50% वो लिखते हो जो आपको आता है, 50% कुछ और चेपने की कोशिश करते हो। कई बार वो सवाल से लिंक करता है, कई बार वो सवाल से लिंक नहीं करता है। तीसरा, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते, आप ब्लैंक, आप फिर भी उस सवाल में पंगा लेने की कोशिश करते हो। देखिए, अगर वो सवाल पॉलिटी से रिलेटेड है, किसी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसके बारे में थोड़ी बहुत आपको अच्छे से जानकारी है, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है ना, किसी एक टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल पूछा गया है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, या इकोनॉमिक्स की ऐसी टर्म पूछी गई है जिसके बारे में आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं है, उस सवाल में पंगा लेकर आप अपने मार्क्स को और ज्यादा कम कर लेते हैं। टॉपर्स की कॉपी में आप देखेंगे तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, है ना, एकदम बेहतर तरीके से। दूसरा, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर उनके आंसर का, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स उन लोगों ने बनाए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नहीं होंगी। लाइनें का मतलब ये होता है बच्चों कि कई बार क्या होता है, आप स्टेटमेंट शुरू करते हैं और उस स्टेटमेंट को खत्म होने में 4 लाइन लग जाती है। अब इतनी बड़ी लाइन का तो एक लगभग लगभग पैरा बन गया, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट को फॉर्म फ्रेम करते हैं, बहुत बड़े स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स को फ्रेम करते हैं, है ना। एक छोटा 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ 4-5 लाइन का हो गया, ऐसा दिखेगा।
तीसरी चीज वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपनी चीजों को जो इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं उसको ब्लैक पेन से क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ताकि वो एग्जामिनर की नजर में तुरंत आ जाए। एक चीज समझिएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपका पूरा आंसर पढ़े और हो सकता है वो पहली शुरू की 5-7-10 लाइनें ही पढ़े, अदरवाइज जो है आपको पता है कि उस चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर वो पूरा आंसर नहीं पढ़ रहा है और आपने शुरू में ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं और उनको अंडरलाइन कर दिया है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा आगे आंसर में क्या लिखने वाला है, और वो थोड़ा सा पढ़ के भी आपको अच्छे नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखना जो खास करके मुझे लगता है टॉपर्स नहीं करते हैं लेकिन आप लोग करते हो, वो गलती ये है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है यूपीएससी ने ना, जैसे मान लीजिए 20 सवाल दे रखे हैं, तो सभी सवालों को अपने अकॉर्डिंग मार्क्स को अलॉट कर रखा है। शुरू के 10 सवालों में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, शुरू के 10 सवाल, और बाद के 10 सवाल जो हैं 15 नंबर के हैं। अब आप लोग क्या करते हो ना, किसी एक सवाल पर मान लीजिए आपको अच्छा पता है ना, अच्छा ज्ञान है, एक सवाल को लेकर ज्यादा जानकारी, उसी पे ही आप बहुत सारा टाइम लगा देते हो। आप खुद सोच के देखो ना, उस एक सवाल के बेस पर ही थोड़ी नंबर मिलने हैं, आप बाकी सवालों के बेस पर भी तो नंबर मिलने हैं। किसी एक सवाल को बेहतरीन लिखने के बाद भी ना, मान लीजिए आपको 10 में से किसी सवाल में एवरेज स्कोर मिल रहा है 4, और आप बेहतर लिखने के बाद भी 5 से 5.5 ले सकते हो, इतना ही तो कर सकते हो, उससे ज्यादा और क्या करोगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसकी जगह एक और सवाल को लिखने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है एवरेज 3 से 4 नंबर आपको दे, तो यहां जो इंक्रीजमेंट हुआ वो 1.5 मार्क्स का हुआ, लेकिन यहां पे जो इंक्रीजमेंट हुआ वो हो सकता है 3, 4, 5 तक भी पहुंच जाए। तो ये डिफरेंस है चीजों को लेकर। किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, कई बार मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में, कई बार बच्चों की लेता रहता हूं तो मुझे पता लग जाता है किसी एक क्वेश्चन को लिखने में लगभग 20 से 22 मिनट का समय दे देते हैं। इसका मतलब उनको लगता है कि जो कुछ मुझे पता है ना वो मैं उसके अंदर लिख लूं। ये भी गलत स्ट्रेटेजी होती है, ये चीज भी आपको टॉपर्स की में नहीं मिलेगी। आपको हो सकता है उसके बारे में ज्यादा पता हो, आप दिखाना चाह रहे हो, एग्जामिनर कई बार इरिटेट हो जाता है कि जो सवाल पूछा है ना बस उस पे रहो, एक्स्ट्रा चीजों को ऐड मत करो, एक्स्ट्रा नॉलेज को मुझे देने की कोशिश मत करो, तो फिर वो काटने लगता है आपके आंसर को। ये चीज जो है टॉपर्स की कॉपी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, ये कमी आप लोग करते रहते हो। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, कभी भी एक चीज देखिएगा, टॉपर्स इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है उनको लेकर अलग से नोट डाउन करके रखते हैं वो, है ना, पीएम ने कोई बड़ी बात कही है तो उसको कहीं ना कहीं पे कोट कर देंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कोई बात है तो उसको पॉलिटी के क्वेश्चन में कोट कर देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ कहा है तो उसको कहीं ना कहीं पे कोट कर देंगे, है ना, संसद अध्यक्ष ने या लोकसभा के अध्यक्ष ने कोई बात कही है, इस तरह की चीजों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना, कि कहां पे किस चीज का सटीक जो है यूज करना है। और आप लोग कई बार ऐसे करने लगते हो कि गैर जरूरी तरीके से अपनी बात को, जैसे मान लीजिए कोई कोटेशन डालना है तो देखा नहीं कि लिंक भी कर रहा है कि नहीं लिंक कर रहा है, स्टेटमेंट भी डालना है तो उस सवाल में डालना है जहां जरूरत हो, हर जगह नहीं डालने लग जाना है, हर सवाल में कोई ना कोई ऐसी बात ऐड नहीं करने लग जानी है जिसकी जरूरत जो है आपको उस एग्जाम के या उस सवाल के अंदर देखने को नहीं मिलती है ना। तो मेरे हिसाब से इसके इन चीजों को लेकर अगर आप लोग काम करते हैं तो आपका आंसर या आपकी कॉपी जो है टॉपर्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। बहुत जल्द मैं आप लोगों को लाइव जो है इसी वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब जहां पे कि एक तरफ टॉपर की कॉपी होगी, है ना, हम लोग देख लेंगे, और दूसरी तरफ जो है किसी एक बच्चे की जो क्लास में कहीं होगा या आंसर राइटिंग बैच में कहीं होगा, उस बच्चे की कॉपी को ले लिया जाएगा, उसका आंसर हम लोग साथ में इवेलुएट करेंगे, है ना, कि इस आंसर में और इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है। और बहुत जल्द हो सकता है टेलीग्राम पे आंसर राइटिंग चैलेंज भी डिलाइट आईएएस के माध्यम से शुरू किया जाए, जिसके अंदर अगर आप सब लोग एक टॉपिक पर आंसर लिखकर भेजेंगे तो मैं किसी एक रैंडम क्वेश्चन को उठा के उसका रिव्यू करूंगा। हो सकता है आप भी, आपका खुद का ही आंसर रिव्यू हो जाए इस माध्यम से, और आपको अपनी माइन्यूट गलतियां जो है आंसर को लेकर पता लग जाएं, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।